आदित्य धार की कहानी में था एक धुरंधर, लेकिन इस कहानी में है दो धुरंधर। पहले को समझने के लिए पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी और दूसरे को समझ लिया तो जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। एक नाम मैं अभी बता दूंगा, लेकिन दूसरा नाम मैं एंड में रिवील करूंगा। तो 1902 मेरठ जिले के खेकरा शहर में हमारी पहली धुरंधर नीरा आर्य का जन्म हुआ और 8 साल की उम्र में ही उसके माँ बाप दोनों गुजर गए, जिसके बाद उसे और उसके भाई को हरियाणा के एक सेठ छजुराम चौधरी ने अपना लिया और वहीं से नीरा की सोच और दुनिया दोनों बदलने लगती है। तो जो हमारे सेठ छजुराम चौधरी हैं, वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन उससे भी बड़े दिल वाले थे और उससे भी बड़े देशभक्त थे। तो उनका घर सिर्फ घर नहीं था, एक अड्डा बन चुका था जहाँ बड़े बड़े नेताओं और क्रांतिकारियों का आना जाना लगा रहता था और हमारी छोटी सी नीरा ये सब चुपचाप देखती रहती थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि नीरा अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक मनाने नदी किनारे जाती है। वहां उन लहरों को देखकर उसका पानी में उतरने का मन करता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है वो डूबने लगती है और यहाँ एंट्री होती है हमारे दूसरे धुरंधर की। वो नीरा की जान बचाते हैं और नीरा उन्हें राखी बांध लेती है। आगे चल के नीरा की श्रीकांत जयरंजन दास से शादी हो जाती है। अब ये महाशय कौन है? श्रीकांत ब्रिटिश पुलिस की इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के लिए काम करता था। अब सेठ छजुराम और नीरा को ये तो पता था कि ये ब्रिटिश पुलिस के लिए काम करता है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में काम करता है। आप पूछोगे कि इस छोटी सी डिटेल का क्या इंपॉर्टेंस है? ये वही डिपार्टमेंट है जो भारत के फ्रीडम फाइटर्स को अरेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था और इसमें श्रीकांत का बहुत बड़ा हाथ था। नीरा को ये भी पता चलता है कि श्रीकांत का अगला टारगेट हमारा दूसरा धुरंधर है। नीरा तुरंत उसे छोड़कर अपने घर लौट गई, जिसके बाद फौज में जुड़ने के लिए वो विदेश चली गई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, नीरा को भी इस फौज के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का हिस्सा बना दिया गया, जिस फौज के कर्ता धर्ता थे हमारे दूसरे किरदार। एक रात कैंप की रखवाली करते वक्त नीरा की नजर झाड़ियों में खड़े एक आदमी पर पड़ती है। वो पास जाती है तो उसे पता चलता है कि वो उसका पति श्रीकांत है, जो कैंप के अंदर विश्राम कर रहे हमारे दूसरे धुरंधर को मारने के लिए आया है। श्रीकांत फायर करता है, लेकिन नीरा उसे चाकू घुसाकर मार देती है। इस बहादुरी के लिए उसे नौरा नागिनी का टाइटल दिया गया। वो एक ऐसा टाइम था जब कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन हमारे धुरंधरों ने उन गोरों को पहली बार सच में हरा दिया था। लेकिन फिर ब्रिटिश सरकार एक एक करके सबको गिरफ्तार कर लेती है। नीरा भी पकड़ी जाती है और उसे काला पानी में बंद कर दिया जाता है। कहा तो ये जाता है कि ब्रिटिशर्स ने नीरा को वहां इतना टॉर्चर किया है कि उसके बारे में सुनकर भी आपका दिल दहल जाएगा। एक दिन काफी टॉर्चर के बाद जेलर ने नीरा से पूछा, बता कहाँ है वो? जवाब में नीरा ने उसके मुंह पर थूक दिया। तो गुस्से में आकर जेलर ने गर्म लोहे के औजार से नीरा के खींच दिए, लेकिन नीरा ने एक शब्द नहीं कहा। How many of us who are going to participate will survive to see India free? But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free.